सबकी बातों से ये साफ आया कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस जो 29 वर्ष पहले दिन दहाड़े और दुनिया की नजरों के सामने हुक्मरानों ने सालों से हम मुसलसल मुतालबा कर रहे हैं कि बाबरी मस्जिद के जो गुनहगार हैं उनको सजा दिया जाए और उसकी अस्तर नौ तामीर की जाए, दोबारा तामीर की जाए। और ये सिर्फ मेरा मुतालबा नहीं है, बल्कि जिस दिन बाबरी मस्जिद को ढाया गया था उस दिन बैक वक्त इस मुल्क के तमाम लोगों ने इस बात की मजम्मत की थी और मुतालबा किया था कि इसकी दोबारा तामीर होनी चाहिए। बल्कि उस वक्त के वज़ीर आज़म पीवी नरसिम्हा राव ने भी कहा था, क्योंकि ख़ुद उस बाबरी मस्जिद के वो शहीद करने में शामिल थे, उन्होंने भी कहा था कि दोबारा इस बाबरी मस्जिद की तामीर हम करेंगे। हम उन्हीं मुतालबा को लेकर के हर 6 दिसंबर को हर साल यहाँ जमा होते हैं, उन हुक्मरानों और उन झूठे लोगों के दिए हुए वादे को उन्हें याद दिलाते हैं कि अगर वाकई इस मुल्क के अंदर अमन को बहाल करना है, इसे दोबारा वापस लाना है, तो बाबरी मस्जिद की तामीर होनी चाहिए। अदालत के वर्डिक्ट की बुनियाद पर ही किया जाता है। अदालत का वर्डिक्ट यह है कि 6 दिसंबर 1992 को जो कुछ अयोध्या में हुआ था वो असंवैधानिक था, वो इलीगल था, वो क्रिमिनल एक्ट था। ये फिर सरकार के जो गठित आयोग था लिब्रान कमीशन की भी फाइंडिंग ये है, 17 साल के बाद उसने ये बात कही थी कि ये जो कुछ हुआ 6 दिसंबर को ये एक्सीडेंटल नहीं था, बल्कि ये प्री प्लान कंस्पिरेसी थी जो इन लोगों ने अंजाम दी। तो मेरे ख्याल से हमारा ये मुतालबा है कि साहब इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इन पर जुर्म साबित किया जाना चाहिए और उनको जो है जेल भेजा जाना चाहिए। जो CBI कोर्ट का फैसला है वो फैसला सही नहीं है, उसको CBI को चैलेंज करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट पे और इनको सजा दिलवाने की कोशिश करनी। तो क्या इस तरह के एहतजाज जब तक जारी रहेंगे तब तक उनको सज़ा नहीं मिलेगी? यकीनन, इसलिए कि बाबरी की शहादत हमारे मुल्क की पेशानी पर एक कलंक है। ये कलंक उस वक्त तक नहीं धुल सकता जब तक के दोषियों को सजा नहीं मिलेगी। आज आप देखिए खुद वहाँ का डिप्टी का प्रचारक रहा, खत्म करने का मामला काशी की बात कर रहे हैं, की बात कर रहे हैं, संविधान को खत्म किया। आपको इशारा दिया कि हमने संविधान को खत्म किया है, जो करना है आए दिन किसी की भी लिंचिंग हो जाती है, कहीं भी एनकाउंटर्स हो जाते हैं। ये इस देश के मुसलमानों का मामला नहीं है, मुस्लिम मुद्दे हैं, इससे ये लोग जी रहे हैं और ये इसीलिए जी रहे हैं। उस समय के इंटरव्यू आप करते हो, सुनते हो, डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने तो आपको ध्यान में आएगा कि हमारे देश के मुद्दे नहीं है को गिराने वाले लोग उलझाएं। इसलिए सबसे पहले तो नायब साहब तमाम देश को मिलकर वहाँ पर वापस से पुनर्निर्माण करवाना चाहिए। और उस समय में ओबीसी की लहर बहुत तेजी से चल रही थी, में दी हुई जमीन है, इस देश में ओबीसी का पोलराइजेशन हो रहा है, उसको दे नहीं सकता। उस पोलराइजेशन को तोड़ने के लिए वो हमेशा जगह मस्जिद की रहेगी। तो निशाना बाबरी को बनाया गया, को बचाने के लिए बाबरी निशाना नहीं था, आपस में निशाना मंडल था। सिख ईसाई सुन लीजिए उस समय के सारे इंटरव्यू आप सुन लीजिए। हुकूमत को उखाड़ के फेंकना।